नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोग को जो चैप्टर जो चल रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ, उसमें अब जो पढ़ाऊंगा मज़ेदार, यानी अब ट्विस्ट आने वाला है। पढ़ाई में अब मज़ा है। अब क्वेश्चन करिए, तब समझ में आएगा कि आप कंपटीशन में कितना बनाते हैं। ठीक है, वो था आपको बेसिक। अब जो आता है क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है हाई है। आप इसे बनाइए और समझिए कि कंपटीशन में आप कितना बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इससे जो भी जुड़ी समस्याएं हैं वो आपको ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, लेकिन इससे पहले मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ठीक है, हाँ, वीडियो जब अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मस 12 है। संख्याएं ज्ञात करें तथा ऐसे कितने युग्म संभव है। युग्म कहने का मतलब इसके कितने जोड़े संभव है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हम ध्यान देंगे यहाँ पे, गुणनफल तो दिया हुआ है और इस मस कहने का मतलब मसा के बारे में बताए थे आपको पिछली क्लास में, ऐसे भी अभी पढ़ भी रहे हैं। तो मसा उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। बात समझिए ना, जो दोनों में कॉमन होता है। तो मान लीजिए संख्या तो नहीं पता है, तो संख्या x है ना, यानी पहला संख्या x है और दूसरा y है। अब जब दोनों में 12 कॉमन है तो इन्हें हो जाएगा 12x, आई हो जाएगा 12y। हुआ कि नहीं हुआ संख्या? बात समझ रहे हैं? तो अब कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160, यानी 12x गुने 12y बराबर 2160। एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, है ना। एकदम जितना छोटा बच्चा होता है उसकी तरह समझा रहे हैं, एकदम दिमाग यहाँ रखिए। ठीक है, तो 12x गुने 12y यानी गुणनफल 2160। अब आप देखिए 12 कॉमन ले लेंगे तो x y हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब बराबर 2160। अब देखिए तो ये कट जाएगा एक बार में, 12 तो 9, अच्छा 12 8 96 है ना, यानी x y का मतलब कितना आ गया? सही है ना, देख लीजिए थोड़ा सा। अरे गुना है ना, तो बराबर है 44 होगा यार, सॉरी, आप लोग भी नहीं बोलते हैं। 2160, चलिए ठीक है। एक्स वाई बराबर हो गया 2160 बटे में हो गया 144, 15 बार में कट जाएगा, भागा दीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक्स वाई का मतलब कितना आ गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो हो गया आपको कितना आ गया? एक्स वाई का गुणनफल 15 आ गया। अब बात करता है युग्म। युग्म युग्म मतलब बताए थे क्या आपको, क्या होता है, कितने जोड़े। तो युग्म वैसी संख्या होगा जो सह अभाज्य होगा, है ना, को प्राइम नंबर। बात समझ रहे हैं ना, दो ऐसे युग्म चुनना है, दो ऐसे 15 का चुनना है जो सह अभाज्य हो, यानी को प्राइम नंबर हो। जैसे इसका क्या होगा, 15 के आपको हो जाएगा, देखिए कितना कितना हो रहा है 15 का गुणनफल 1 और 15 हो जाएगा, 3 5 होगा। देखिए तो एक्स वाई है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 15 3 गुने 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी इसके कितने बन रहा है, युग्म 2 युग्म बन रहा है ना, 2 ही तो बन रहा है इसका जोड़ा। 1 15 और 3 5 गुना करिएगा तो फिर आ जाएगा इसका एक्स वाई 15, आएगा कि नहीं आएगा। अब संख्या पूछता है, युग्म तो कितने हो गए, युग्म नहीं था,
ठीक है, युग्म कितने हो गए, युग्म की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया है ना, एक ए और एक ए, 2 युग्म हो गया। अब कहता है कि संख्या ज्ञात करें। अब बताइए जब कॉमन जो संख्या था यानी मौसा जो था आपको 12 था, 1 15 3 5 आ गया, तो इसमें वैल्यू अगर रख देते हैं, 1 15 वाला में रखते हैं वैल्यू अगर 12 का, तो ये हो जाएगा 12, आप 15 में 12 से करेंगे तो 180, यानी x बराबर 12, y बराबर ये आ जाएगा। अगर 3 और 5 में रखते हैं तो हो जाएगा 12 3 36 और 12 5 60, है ना। अब कहीं की चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं, कहीं की कैसे चेक कर सकते हैं, तो चेक करना है कि देखिए मसा जो दिया हुआ है दोनों में मसा 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है ना। अगर चेक, हाँ ये तो हो गया, मसा से चेक कर लिया कि 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुणनफल तो दोनों को गुना करके देख लीजिए, आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन है तो आप इसे फटाफट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आप 122 मानिएगा नहीं, ये आपको बताने के लिए किए हैं, है ना। जैसे अब डायरेक्ट रहता मसल तो 12x 12y गुने यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेशन करके 15 आ जाता है, 15 आता तो उसका युग्म निकालते, 1 5 और सॉरी 1 15 और 3 5, तो 2 युग्म तो हो जाता। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, पहला तो अगर युग्म निकालना रहेगा तो फटाफट चुटकी बजाते ऐसे सोल्व करेंगे, है ना। और अगर संख्या पूछेगा तो फटाफट ऐसे बना देंगे। समझ में आ गया ना। तो इसे नोट कीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अब भागिएगा नहीं, भागिएगा तो फिर लटक जाइएगा इधर, गाड़ी के पीछे लिखल रहता ना है वही। चलिए ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं और आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं का HCF 15 हो तो संख्या ज्ञात करें। HCF 2 का संख्या है, 2 है और 3 है, और इसका HCF कहता है 15, तो आप ही बताइए 2 और 1 में कौन शामिल है, तो 1 है, क्योंकि इसका मौसा 1 होगा, है ना। 2 और 3 में 1 ही ना शामिल है, तो कहता है 1 यानी शामिल यानी मौसा, 1 का मतलब कितना दिला है, 15 दिले है ना मौसा। नहीं समझ रहे हैं, देखिए 2 और 3 में कौन ऐसा अंक है जो शामिल है, तो 1 है। अगर 1 क्या है, मौसा हो गया, इधर भी कहता है कि मौसा 15 दिए हुए, तो यानी 1 का मान 15 है, तो 2 के मान कितना हो जाएगा 30, अब 3 के मान हो जाएगा 45। आंसर हो गया 30 से 45 संख्या। नहीं सर अगर नहीं समझे तो देख लीजिए, मान लेते हैं संख्या अनुपात है तो 2x हो गया और 3x हो गया, है ना। अब मसा कहता है, तो मसा दोनों में x शामिल है, यानी x का मान 15 है, यही ना कह रहा है 15, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 गुने 15 30, और 3x है तो 3 गुने 15 45। ऐसे का तो हमें एकदम लुल्लू हुई था, है ना। तो जल्दी इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब लुल्लू नहीं है, आप लोग बड़ा हो गए हैं। देखिए जिम्मेवारी लीजिए और जल्दी जल्दी इसको बनाइए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे टाइप नंबर 1 में ये सब, है ना। अब देखिए और मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, मेरा गारंटी है कि ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत करते हैं आप तो आपका रिजल्ट पक्का होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मेरा अनुभव जो है मैं उसको आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसा क्वेश्चन रहता है। एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन ला रहे हैं, है ना। तो छूटने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, एकदम तसल्ली से दिल लगा के क्वेश्चन को पढ़िए। 2 संख्याओं का मसा 12 है तथा लसा 924 है, संख्याएं बताएं एवं इसके कितने जोड़े बन सकते हैं। जोड़े कहने का मतलब युग्म, है ना।
तो देखते हैं सबसे पहले गुणनफल निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि लसा बटे मसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो लसा बटे मसा बराबर XY होता है ना। तो लसा है 924 और मसा है 12 बराबर XY। अब देखिए तो काटेंगे तो 12 से के बार में काटे, 82 12 से भागा दीजिए फटाफट, 924 नहीं 82 8 4 82 यानी कितना बार में कट गया 77। XY का मान कितना आ गया भैया, XY बराबर जब 77 आ गया है, 77 आया, तब इसका देखिए तो युग्म करेंगे तो 77 को कैसे हम तोड़ सकते हैं आप बताइए जल्दी फटाफट जल्दी। अरे यार 1 गुने 77 करेंगे और 7 गुने 11 करेंगे, होगा कि नहीं होगा। XY यानी गुणनफल इसका 1 गुने 77 और 7 गुने 11 होगा। तो युग्म की संख्या कितना आ गया, युग्म या इसे कहते हैं जोड़ा, कितना आ गया 2 हो गया। अब अगर संख्या पूछता है तो संख्या नहीं निकाल देंगे, 12 है ना, मसा 12 है ना जी। क्वेश्चन क्या था, हाँ सही है। अच्छा तो इसमें पूछ रहा है संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ठीक है, कितने जोड़े संख्याएं, नहीं संख्याएं के था यहाँ पे क्वेश्चन में, संख्याएं के मिस्टेक हो गया है, कितने जोड़े संभव है ना। तो कितने जोड़े संभव है, 2 जोड़ा, ठीक है। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि मसा उसका 12 है, लसा 924 है, तो संख्याएं के कितने जोड़े संभव है। तो हमको संख्याएं का गुणनफल XY निकालना है, तो क्या करेंगे लसा बटा मसा कर लेंगे, तो उससे मेरा आ गया XY का वैल्यू आ गया 77। अब 77 को 2 ऐसे मतलब युग्म में तोड़ेंगे कि जिसका मसा 1 हो, यानी सहभाज्य संख्या। तो 1 और 77 मसा 1 आ जाएगा, 7 11 का भी मसा 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए इसका कितना युग्म बन रहा है, 2 युग्म यानी 2 जोड़ा, ठीक है, सही है। तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक, मिटाते हैं इसको। टाइम पास मत कीजिए, इसको तो नहीं बनाइए, देखते हैं कितना है दम, जल्दी बनाइए फटाफट, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। हो गया, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन देखिए 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 देख लीजिए, ठीक है, देखिए क्या नहीं हुआ, नहीं कट रहा है, अच्छा तो बताइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पिछले में ही बता दिए कितने जोड़े बन सकते हैं, है ना। यानी XY बराबर हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, लसा यानी 136/16। अब देखिए तो काटेंगे, कटेगा क्या, 4 से काटते हैं, 4 × 12 4 × 16 4 × 16 17 2 17/2 आ रहा है। तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, अगर पॉइंट में कटने लगे तो इसके कितना जोड़ा होगा, 1 भी जोड़ा नहीं होगा भैया, क्योंकि जब अगर पूरा पूरा करेगा, पूर्णांक अंक में अगर कटेगा, XY का वैल्यू अगर पूर्ण अंक में रहे, पूर्णांक में रहे, तब उसके जोड़े संभव हैं, अन्यथा उसका कोई भी जोड़ा संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, इसका कोई जोड़ा संभव नहीं है, संभव नहीं है ना बात। अगर XY का वैल्यू अगर आपको पूर्णांक में दिया रहे, पूर्ण अंक में आए, तब उसका हम लोग क्या करेंगे, सहभाज्य संख्या में विभाजित करेंगे, है ना। लेकिन ये तो पॉइंट में आएगा, है ना, इसीलिए इसका कोई जोड़ा संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए
ये पिछला बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऐसा ऐसे क्वेश्चन को। चलिए हो गया, तो इसे डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 150, उनका महत्तम समवर्तक 15 है, वह संख्याएं बताएं तथा इसके कितने जोड़े हैं। उस समय गुणनफल था, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, महत्तम यानी HCF यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं 15x + 15y। क्यों? क्योंकि योग कर रहा है, कितना दिए हुए है 150। अब 15 कॉमन लेंगे तो x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 15 जहाँ का 150, यानी x + y का वैल्यू कितना आ गया 10। अब इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि जिसका मस 1 हो, यानी सहभाज्य। तो देखिए तो इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, 1 और 9 होगा कि नहीं होगा, जिसका मसा 1 भी हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, होगा ना। ऐसे ना बोले 1 के 7 और 3, अरे बतिया वही पड़ेगा यार, कनवा इधर से छूने चाहिए इधर से छूने, है ना। तो 1 9 और 3 7, तो इसका जोड़ा कितना संभव हो गया, 2 जोड़ा। यहाँ लिख सकते हैं जोड़ा कितना हो गया भैया, 2 ही जोड़ा की संख्या 2 आ गया आंसर। अब पूछता है कि संख्या, तो अगर 1 का 9 वैल्यू रखेंगे, 1 का 9 रखेंगे तो मौसम 15 था, तो 15 में 1 से गुना होगा तो 15 है, अब 15 में 9 35 7 से ये हो जाएगा। अगर हम रखेंगे कितना वैल्यू, अगर 3 और 7 रखेंगे तो 3 15 या 45 और 15 से 53 चलते हैं 105, है ना। देखिए आगे कि नहीं आगे, 15 135 45 या 105 होगा संख्या, ठीक ना। अब तो क्या, अब चेक करने का तरीका भी बता दिए हैं कि दोनों के अगर मसा निकालेंगे दोनों संख्या के तो 15 आएगा, चाहे इसमें अगर निकालिएगा मसा तो भी 15 आएगा। हाँ, अगर आप योग कीजिएगा दोनों के तो भी 150 आ जाएगा, ये दोनों के भी योग कीजिएगा तो 150 आएगा, है ना। यानी आंसर सही है। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप आराम से उसे बना सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं उसे, और छोड़ना भी नहीं है, चाहे जो हो जाए, है ना। तो इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना, ठीक है। तो आज भर इतना ही, क्योंकि ज्यादा अगर होगा तो हो जाएगा खिचड़िया, टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा फिर, है ना। क्योंकि माइंड पे प्रेशर भी कम देना है और सीखना भी ज्यादा है ना। तो इसी के साथ आज आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।